हमें झुका दिया, दिल्ली को भिखारी बना दिया। दिल्ली की हालत ऐसी कर दी जो हमारे हिंदुस्तान की राजधानी है भिखारी बना के रख दिया। हमारे देश में ऐसे एक रिक्शा चलाने वाले भीख मांगने वाले टिकट काटने की औकात रखता है। टिकट खरीदने की 10 रुपए की 5 रुपए टिकट है बस के अंदर। वो 6 महीने पहले 5 महीने को 6 साल के हिसाब तो दे दो। कहाँ से दोगे, कहाँ से दोगे? जेल तो अब दूसरे 9 तारीख को जाना। क्या कह रहे हो? 9 तारीख को जेल भेजो? फिर 9 तारीख को जेल जाओ है। 10 तारीख की करो तैयारी, आ रहे भगवादारी। बदलाव करेंगे और श्री राम का नाम करेंगे। जो राम के साथ है हम उनके साथ हैं। तो योगी जी आ रहे हैं, कोई असर नहीं? जी तो हमारे भगवान है जी। जाके कुंभ मेले देखो भाई, अभी कुंभ मेले हो क्या है ये? रो क्यों रहे हैं? मैं खुशी से, खुशी प्रयागराज से आए? खुशी का आंसू है। महाकुंभ से आए? महाकुंभ से भाई एक के साथ 2 मिली है। आज गाड़ी ले आए, बोले दारू ले आया मैं, वो मर गया। उसके बच्चे को रोटी कौन देगा? चलो मैं मिलवाऊं। 4 ड्राइवर मेरे, 4 ड्राइवर मेरे साथ के। शराब पीकर? हाँ जी, एक के साथ एक। आम आदमी केजरीवाल को सत्ता में लाएंगे दिल्ली में? सबसे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आम पब्लिक सभी है, हमारे देश में श्री राम के विरुद्ध सब बोल रहे हैं कि हम राम का सहारा ले रहे हैं। अब ऐसे बता दो, ऐसी कोई कंट्री है जो अपने धर्म के देवता को ना मानती हो, अपने भगवान को ना मानती हो? चाहे मुस्लिम कंट्री हो या क्रिश्चियन कंट्री हो, तो अगर हम इस कंट्री के में श्री राम के हैं, हमारे राम का नाम लेने को आपत्ति है? नहीं होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि श्री राम का नाम ले रहे हैं, उनका मंदिर बनवा दिया, क्यों ना बनवाए, क्यों ना बनवाए? पूरा मुल्क, पूरी दुनिया अपने देवता पे चलती है, तो हम अपने देवता को क्यों ना पूजें? 500 साल जिसको लग गए, केजरीवाल वहां पे गया था, उस मंदिर में गया था, राहुल गया था, क्यों नहीं गया? और आज वो माला पहन रहा है, आज भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, हमारे देव देवता ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। क्यों? ये हिंदुस्तान की नगरी है। कि मैं भी तो हिंदू हूँ, तो मेरे पे तो आरोप हो गया हिंदू जो श्री राम के उसमें नहीं गया, पूजन में नहीं गया, कहाँ से हिंदू हो गया वो? बताओ। और दूसरे एक बताओ, वो कह रहे अभी मैं पेंशन दूंगा, पुजारियों को ग्रंथियों को। वो सब कर रहा है, मानता हूँ। मेरी 62 साल की उम्र है, 8-7 साल हो गए किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं बन रही, और 5-6 साल से 5-6 महीने से किसी पेंशन नहीं आ रही, विधवा की ना हैंडीकैप की। आज वो कह रहे मैं 2100 रुपये दूंगा, कहाँ से दोगे भाई? वो कह रहे हम ही बुजुर्गों का सम्मान दोगे? वो 6 महीने पहले 5 महीने को 6 साल के हिसाब तो दे दो। कहाँ से दोगे, कहाँ से दोगे? पेंशन नहीं दी। उन्होंने एक टिकट फ्री करी, ठीक है। आप क्या करते हो? प्रेस रिपोर्टर हो आप भी, आप बस में सफर करोगे ना, ऐसे हाथ पसारोगे, भैया एक टिकट देना। भिखारी बना के रख दिया। हमारे देश में ऐसे एक रिक्शा चलाने वाले भीख मांगने वाले टिकट काटने की औकात रखता है। टिकट खरीदने की 10 रुपए की 5 रुपए टिकट है बस के अंदर। शुरुआत 5 के, मेरे पे 5 रुपए लिए। एक भीख मांगने वाला रोज 2000 रुपए कमाता है, भीख मांगने वाला, वो 5 रुपए टिकट नहीं खरीद सकता। एक वकील, एक अफसर, कोई टीचर, भैया टिकट देना। उनके चेहरे देखो, जाके उनकी स्माइल देखो, चेहरा उतरा होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए फ्री टिकट बांटे, बुजुर्गों को वो सम्मान नहीं? फ्री नहीं ना, बुजुर्ग मैं किसी को नहीं बोल रहा नहीं करी, महिला को क्यों नहीं करी? हमें झुका दिया, दिल्ली को भिखारी बना दिया। दिल्ली की हालत ऐसी कर दी जो हमारे हिंदुस्तान की राजधानी है। तो एक और मौका आपसे मांग रहे हैं कि एक और मौका दे दो, मैं काम करना चाहता हूँ। जो हमारी बहन बेटी को जिन्होंने भीख मांगना सिखा दिया, कल को बुजुर्ग का क्या हाल होगा? वो लट्टी लेके नहीं चल पाएंगे। दूसरे के आश्रम बना दिए, किस लिए बना दिए? बेटों को पता है, बुड्ढे को बाहर कर दो, जगह जगह आश्रम बने, कहीं भी रोटी खा लेगा। क्यों बना दिए? आश्रम बंद करो, बच्चों पे एक्शन करो। तुम्हारे बुजुर्ग हैं, वो आश्रम में क्यों जाएंगे? भीख की रोटी क्यों खाएंगे? मतलब बुजुर्गों के लिए बच्चे जो बच्चों ने पाला है, हम आश्रम में क्यों जाएंगे? ये जगह आश्रम बना दिए, क्यों बना दिए? कारण बताओ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं कुछ काम नहीं कर पाया था, जेल भेज दिया मुझे बीजेपी वालों ने। आप दिया, मेरा एक दोस्त मर गया, उसके घर वालों क्या दे दिया? वो मेरी गाड़ी चलाता था, मेरा ऑटो चलाता था, वो जाता था ठेके पे और आता, मेरे डैडी ना देखे, भाई एक के साथ 2 मिली है, आज डैडी ले आए, बोले दारू ले आया मैं, वो मर गया। उसके बच्चे को रोटी कौन देगा? चलो मैं मिलवाऊं। 4 ड्राइवर मेरे, 4 ड्राइवर मेरे साथ के। शराब पीकर? हाँ जी, एक के साथ एक फ्री। अच्छा, आप ऑटो चलाते? डैडी नहीं देते थे, मेरे ऑटो चलाते थे और मेरे को डैडी नहीं देते थे। भाई के साथ 2 मिलिया, डैडी ने मैं तो दारू खरीद लाया। ये बना दिया। तो ये क्या हुआ? अच्छा, वो
वो कह रहे हैं कि मैं इस बार गारंटी देता हूँ। एक और सुनो अभी, एक चीज और बता रहा हूँ बहुत डेंजर। जो मिडिल क्लास होता है ना, मजदूर आदमी होता है, वो पीता है देसी दारू। भैया सब सुनना एक बार सुनना, सब भाई सुनना। एक मिडिल क्लास है जो मजदूर होता है, कोई पीओपी का काम करता है, कोई पेंटर काम करता है, वो पीता है देसी दारू। उसने क्या देसी दारू बंद कर दी और सांस में दबा के दारू चल रही है, कोई रोक टोक नहीं है। एक हफ्ते ब्रेक करा, आप चलो 10 मिनट का डब्बा भर जाता सांसे का। कौन है इसका जिम्मेवार? मजदूर 100 रुपये कर नहीं सकता। देखो ऐसे कोई इलाका नहीं, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं, ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है। नकली दारू इस बार बदलाव करेंगे दिल्ली में? हाँ जी, बदलाव करेंगे इस बार दिल्ली में? बदलाव करेंगे और श्री राम का नाम करेंगे। जो राम के साथ है हम उनके साथ हैं। तो योगी जी आ रहे हैं, कोई असर नहीं? जी तो हमारे भगवान है जी। जाके कुंभ मेले देखो भाई, अभी कुंभ मेले हो क्या है ये, इतना करोड़ आदमी आ रहा है, मतलब किसका रुआ भी कोई छू जाए? बताओ भाई, बताना क्या हुआ था वहाँ जो? बहुत बताओ। अच्छा, ना कोई चोरी ना करी, मजा आ गया, मजा आ गया। रो क्यों रहे हैं? मैं खुशी से, खुशी प्रयागराज से आए? खुशी का आंसू है ये। महाकुंभ से आए? महाकुंभ से कल ही आए हैं। कैसा लगा वहाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सुविधा। आज योगी जी को सुनने आए? किसका? हाँ, बिल्कुल आए जी। हो सकता है। दिल्ली में रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं दिल्ली। केजरीवाल ने कैसा काम किया 11 साल? अच्छा किया जी, मन खुश कर दिया। योगी ने। केजरीवाल पे सवाल पूछ रही हूँ मैं। साथ जूते, हाँ जूते, जूते, बस हमारे बच्चों को मारेगा हम उसका क्या करेंगे? जो हमारे भाई को मारेगा उसका क्या करेंगे? नकली दारू पी रही है जगह जगह, और रोकने वाला वो, नकली दारू बिकवाने वाला वो। अच्छा आप बहुत भावुक, हाँ छोड़िए छोड़िए। अगर केजरीवाल की सरकार होती ना, हर एक 3 घर के पास दारू का दुकान होता, ठीक है। इसलिए जो कि इनको नहीं चाहिए, इस सरकार को नहीं चाहिए, केजरीवाल नहीं चाहिए, ठीक है। एक पे एक फ्री देकर इंसान को लालच दे। जय श्री राम। अच्छा क्या करते हो? मैम स्कूल में पढ़ते हैं। कैसी है स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई? मैम कोई पढ़ाई हो नहीं रहा, सर्जियों को ड्यूटी लगा दिए इलेक्शनों में। स्कूल में साफ पानी भी नहीं आता, टंकी भी साफ नहीं होता। अच्छा वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया, आप कह रहे हैं उसमें पानी चाहिए। एक भी पीरियड नहीं लगते, पढ़ाई भी सही नहीं होता। सर्जियों को ड्यूटी लगा दी इलेक्शनों में, 1 महीने से कोई सराह नहीं रहे। टीचर्स की नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, 4-6-7 सर आ रहे पढ़ाने, बस गिनती के। तो स्कूल बने, रेनोवेशन वगैरह हुआ? स्कूल में कुछ हुआ ही नहीं मैम, पढ़ा ऐसे जाते वैसे ही हैंगे स्कूल। तो वो तो कहते हैं कि योगी जी से कि हम अपने शिक्षा मंत्री भेज देते हैं आपके यूपी में, ऐसा काम तो दिल्ली में हुआ है। पढ़ाई मैम अच्छे से भी कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं होता स्कूल में, क्या पढ़े हम। तो इस बार चाहते हैं कि केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में आए या नहीं? नहीं होगी जी, बीजेपी आना चाहिए। क्या करते हैं? बीजेपी आनी चाहिए क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही इस समय, पढ़ाई नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं हो रही। खुद नहीं पढ़ रहे? पढ़ाई हो रही है पर गार्ड भी जगह गार्ड भी जैसे होता है, गार्ड की भी बातचीत नहीं होती ठीक से, और टीचर भी नहीं आते, टीचर आते ज़्यादा एब्सेंट रहते, बोलते कि हमें सैलरी मिल रही है, आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है, हमें सैलरी मिल रही है, बराबर मिल रही है, बस उन्हें बस सैलरी से मतलब है, सैलरी बच्चों की पढ़ाई। पढ़ाई से बिल्कुल मतलब वो कहते हैं कि हमारे तो सरकारी स्कूल के बच्चे टॉपर आ रहे हैं। कुछ भी टॉपर नहीं आ रहा, क्योंकि SC ST जो हो रही है उसमें भी एडमिशन के लिए भी ये लोग एडमिशन के लिए जाते हैं तो उसमें भी चक्कर कटवाते, एडमिशन भी नहीं लेते, क्योंकि एडमिशन भी लेने जाओ तो कभी एड्रेस बदलाओ, कभी कुछ बदलाओ, कोई डॉक्यूमेंट्स अलग अलग मांगते हैं। SC में मैं एडमिशन कराने के लिए जा चुका हूँ कई बार, चक्कर काट, उसमें भी धांधली करते हैं। वो भी धांधली करते हैं उसमें भी। ठीक है चलिए, हाँ क्या कह रहे हैं? केजरीवाल जो भी बोलता है वो सदा झूठ बोलता है, उसने सच बोला ही नहीं। वो कहता है कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार है, आप कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। वो कहता है कि मेरे लिए समस्या LG है, जबकि केजरीवाल खुद समस्या का केंद्र है। LG साहब, वो कहता है मेरे को LG काम नहीं करने देता, LG मेरे लिए समस्या है। और हम कहते हैं कि केजरीवाल खुद अपने आप में समस्या, ये एक आपदा है दिल्ली के लिए। बाकी आपदा, आपको भी लगता है कि आपदा है? 101% आपदा है ये आपदा इस पर बाहर हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में दीनदयाल हॉस्पिटल के वहाँ पे इनके कार्यकर्ता ऑक्सीजन निकाल के फ्लो कर रहे थे और ये शीश महल बना रहा था, और इसने लाखों युवा टीचरों की जिंदगी खराब कर दी। 2013 में इसने कहा था कि मैं 2007 में आने के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट का टीचर हैं मैं सबको परमानेंट करूंगा, उनका जिंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया। आज वो अडॉक में लगे हुए हैं। अच्छा वो कह रहे हैं कि मैं जेल चला गया था, मुझे जेल भेज दिया था और इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, एक मौका और दे दो। नहीं, सुनो, जेल तो अब भी जाएगा 9 तारीख को, जेल तो अब भी इसने 9 तारीख को जाना। क्या कह रहे हो? 9 तारीख को जेल भेजो? फिर 9 तारीख को जेल जाएगा है। रात तारीख की करो तैयारी, आ रहे भगवादारी।
इतने सालों से तो बीजेपी दिल्ली की सत्ता में नहीं आई है, इस बार कमल खिलेगा लगता है आपको? 101%। ये जो मंगोलपुरी है ना, मंगोलपुरी, ये 1977 में यहाँ पे भाजपा ने अभी तक अपना कमल नहीं खिलाया। ये पहला चांस है। और वो कैसा चांस है? जिस समय राजा राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था और उस समय राज्याभिषेक में हनुमान जी बड़े चिंतित थे क्योंकि उनको भरत नहीं दिखाई दे रहा था। और जब भरत नहीं दिखाई दे रहा था तो बड़े परेशान थे। राम जी ने पूछा तू क्यों परेशान हो रहा है? उन्होंने कहा हनुमान जी, वो भरत भाई कुछ ढोंग कर रहा दोबारा। देखा तो वो छतर ढूंढ रहा था और बिना छतर के राज तिलक नहीं होता। बाद में देखा वो छतर लेके बैठा हुआ था, किसी तरीके इसका मेरे भाई का राज तिलक हो जाए। इसी बारे मंगोलपुरी की जनता इस बार सोची बैठी है, किसी तरीके कमल का राज तिलक हो जाए। आप कह रहे हैं कि कमल का राज तिलक होगा, वहाँ केजरीवाल गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। गारंटी सारी झूठी है, वो महा झूठा है। शराब का घोटाला किया है। इन बच्चों की जो आयु थी ना, मतलब एक 18 साल से ऊपर वालों को शराब मिलेगी, उसने जाकर के 16 साल कर दी थी। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने ठेका खोला था या इनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए खोला था? जगह जगह पे ठेके खुले हुए थे, सारी जगह पे ठेके खुले हुए थे। कह रहे हैं कि राज्य सरकार को जो है फायदे पहुंचाने के लिए मैंने ये नीति लेकर आया था, शराब नीति। वो कोई राज्य सरकार को नहीं, उसने अपने शीश महल को तैयार किया बस खाली। हाँ, 6-6 करोड़ के उसमें पर्दे लगे हैं, 20-20 करोड़ के मैट बिछे हुए हैं। और वो कहता था कि शीला दीक्षित की जहाँ टॉयलेट है उसमें एसी लगा रहता है और 12 एसी हैं, उसका बिल जनता ही तो देती है। वाकई में जनता देगी क्योंकि वो तो जनप्रतिनिधि है। पर इसके शीश महल में कितने एसी लगे हैं? अनगिनत एसी लगे, अनगिनत काम हो रहा है। टाइलें इटालियन से आई हुई है, पत्थर इटालियन से आया हुआ है। शीश महल का असर पड़ेगा चुनाव में? 101%। मुसलमानों को, मुल्लाओं को ये 18,000 रुपये देता था, सिर्फ लौकी दिखा दिया, कुछ महीने दे के उसका उनका भी बंद कर दिया। तो अब ये महिलाओं को कहाँ से देगा? 70 करोड़ का बजट है दिल्ली का। अगर सारी कैलकुलेशन को लगाया जाए तो 1.5 करोड़ का बजट अलग होता है ये। तो 70 करोड़ का 1.5 करोड़ लाएगा कहाँ से ये? अच्छा, ये बताइए कि जो गारंटी अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, भरोसा करेंगे एक बार फिर उन गारंटियों पर? भरोसा करने वाली बात ही नहीं है उनके पास में। अभी पिछली 5 साल में देख लिया आप सभी लोगों ने कि कोई मतलब ही नहीं है उनका। कह रहे हमने काम किया है दिल्ली के लिए। सारी जगह जगह रोड टूटे पड़े हैं, सारी जगह क्या नाम है गटर भरे पड़े हैं। लंदन पेरिस बनाने की शुरुआत नहीं हुई क्या? कोई शुरुआत हो ही नहीं सकती उनके होते होते, तो कुछ शुरुआत हो ही नहीं सकती ऐसा कुछ। लेकिन क्या नाम है बीजेपी आएगी, कुछ उम्मीद है कि जैसा होना चाहिए। क्या माहौल जो है आपको इस बार दिख रहा है कि दिल्ली में क्या वाकई जो परिवर्तन की बात बीजेपी कर रही है वो लहर दिख रही है या? लहर है लहर। हाँ, क्या वजह मानती है इसकी कि आप कह रही है कि लहर? केजरीवाल ने जो शीश महल बनवाया था उस कारण से। तो आपको लगता है कि शीश महल का ही असर जो है दिल्ली में पड़ेगा? क्योंकि वो जेल भी गए और उनके बहुत सारे समर्थक भी जेल में गए, इस कारण से। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही तो जेल में डाला। बीजेपी ने, वो अपने कर्मों के कारण गए। बीजेपी ने कोई करने वाला नहीं होता, वो उसके कर्म थे, वो आगे आए। और महिलाओं के लिए भी तो गारंटी दे रहे हैं, 2100 रुपए जो है महिलाओं को देंगे। बीजेपी कह रही है 2500 रुपए देंगे। क्या उन्होंने दिया? पंजाब में तो हजार ही देने की वादा किया था उन्होंने, पंजाब में तो दिया नहीं है। तो फिर दिल्ली में 2100 रुपए आएंगे कहाँ से? जब केंद्र सरकार देगी जब भी तो उसके पास आएगा। वो क्या काम कर रहा है? आपको लगता है कि नहीं वादा पूरा करेंगे? नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि मेरी तो गारंटी है, केजरीवाल तो ये गारंटी दे रहा है लेकिन बीजेपी तो जुमले दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। चलिए, कुछ और लोग हैं। क्या नाम है? जी मैम, बिल्कुल सरकार आएगी तो बीजेपी की आएगी मैम, क्योंकि मैम बीजेपी ने जो काम किया है ना उत्तर प्रदेश में, उसको देखकर हमें पता है कि बीजेपी काम कर सकती है। जो हमने ना केजरीवाल को 10 साल दे दिए लेकिन उसमें ऐसा काम नहीं कर पाएगी जिससे हम उसको दोबारा वोट दे पाए। युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं केजरीवाल की, हर एक युवा को नौकरी देंगे। मैम हम नहीं मानते, हम भरोसा नहीं है मैम अब केजरीवाल पे।